चलिए हम लोग अरिहंत की किताब कक्षा 10 की गणित की किताब का अभ्यास से 1.1 प्रश्न नंबर 21 से शुरुआत करते हैं। 20 तक के प्रश्न पिछले वीडियो में आ चुके हैं। तो कह रहा है कि लासा दिया हुआ है ब्रैकेट 77 99, यानी कि दो संख्याएं हैं हमारी 77 और 99, उनका लासा दिया हुआ है तो मासा ज्ञात करना है। तो जैसा पहले चर्चा हुई थी, यहाँ पर चार चीज़ों में संबंध होता है आपस में, लासा मासा और दोनों संख्याएं, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला अब तक पता चल गया होगा आपको कि मासा हमको ज्ञात करना है, तो मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 77 गुणे 99 और बटे में हमारा हो जाएगा लसा। सबसे पहले तो ये हमारा सूत्र। अब यहाँ पर इसको हल करना है, तो जब हम हल करेंगे तो इसको कैसे हम काटेंगे, उसी में हमारा टाइम सेविंग होगा, यानी कितना समय हम लगा रहे हैं। तो इसको हम अगर देखें यहाँ पर तो 11 से ये दोनों कट जाएंगे, तो 11 से हमने 77 को काटा, 11 7 77, इसको हमने काट दिया, 11 6 66, 3 बचे 33, 11 दिया 33। फिर हम देखें तो 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 63, 9। और फिर हम देखें 9 से 9 1 9, ऊपर भी 9 1 9, 11 आ गया, यानी हमारा जो उत्तर आ गया वो 11 हो गया। और कुछ बच्चे इस तरह से भी करते हैं, यहाँ पर 77 99 की पहले गुणा करेंगे, फिर 693 से भाग करेंगे, इस तरह से बना करके, तो उसमें जो है हमारा समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। दो संख्याओं 150 और 100 का म स 50 है, तो इनका ल स ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही है, ल स ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 150 गुणे 100 और बटे में मासा 50 है, तो 50। 0 0 यहाँ पर हमारा हट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 दिया 15। तो ऊपर 3 आया और गुणे 100, यानी कि 3 गुणे 100 मतलब 300। यहाँ पर छोटी सी ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 100 है, तो इस तरह से जो डिजिट होती हैं 10 100 1000, इनको हम कम से कम काटें या लास्ट में इनको रखें बचा के। होता क्या है कि 100 से गुणा करना बड़ा इजी होता है, उसमें जीरो लगा दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर 50 से 100 को काटेंगे तो 2 उत्तर आता, फिर 2 और 15 की गुणा करनी पड़ती, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी हमेशा काटने में 10 100 1000 इनको बचा के रखते हैं। फिर अगला है 23। 92 और 510 का लासा ज्ञात कीजिए, लासा का उपयोग ज्ञात करके इनका मासा भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही है कि अभाज्य गुणनखंड हम करें, उसी से लासा भी निकल आएगा, उसी से मासा भी। यहाँ पर कह रहे हैं लासा का उपयोग करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लासा हम चाहे जैसे भी ज्ञात कर लें, और फिर जब मासा ज्ञात करना पड़ेगा तो हमको वही सूत्र लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। अब 92 और 510 है, तो 92 और 510 का हम यहाँ पर लासा निकाल लें, तो 92 510, 2 से काटेंगे पहले, 8 1 बच्चा 2 6 12, 510 को काटेंगे तो 255 आया, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 23 आ जाएगा, 255। फिर यहाँ पर हम भाग करेंगे तो 5 15 दोबारा 3 से यहाँ पर कट जाएगा, तो 23 और 85। फिर यहाँ पर हम काटेंगे तो 5 से भाग जाएगी, तो 23 और 17, और लास्ट में हमारा 17 से भाग होगी और फिर 23 से भाग होगी। तो हमारा 2 2 3 5 17 23, इनके गुणा कर देंगे तो यही हमारा यहाँ पर लासा हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23।
अब यहाँ पर तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करने में हम छोटी सी चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि ये 5 और ये 2, इनकी गुणा 10 हो गई, और 10 से किसी चीज़ को गुणा करने में एक जीरो लगता है, यानी कि 5 और 2 को हम गुणा में छोड़ दें, 2, 3, 17 और 23 की गुणा कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा, जब गुणा करी जाएगी 23,460। अब हमें मासा निकालना है, तो 23,460 आया, तो जो मासा हो जाएगा हमारा यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लसा। तो दोनों संख्याएं हमारी यहाँ पर क्या क्या थी, 92 और 510, यानी कि 92 गुणे 510 बटे यहाँ पर 23,460। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि अगर हम इसी रूप में इसको हल करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। 23,460 को हमें फिर से काटना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 23,460 जिन गिनतियों से बना, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड आए थे हमारे 2, 2, 3, 5, 17, 23, बजाय 23,460 की अगर हम वो गिनती लिख दें, तो यानी कि हम इस तरह से कर सकते हैं, 92 गुणे 510, और 23,460 जो है हमारा बना था 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ऐसा लिखने से हमारा समय बहुत कम लग जाएगा। अब हम इसको काट दें, 2 से काटें, 2 एक कम 2, 2 से 92 को काटें, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 चौको 12, 46 आ गया, 2 एक कम 2, 2 से 46 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 23 आ गया, और ये 23 और नीचे वाला 23 सीधे सीधे कट गए। अब आया 510, हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 17 के पहाड़े में आता है, 17 3 51, तो 17 एकम 17, ऊपर 17 3 51 और 0 30 आ गया। फिर 3 से 30 को काट देंगे, 10, 5 से हम काटेंगे, 5 दूनी 10, 2। तो इस तरह से हमारा मासा जो है वो 2 आया। अगर हम ऊपर वाले तरीके से निकालते हैं, इस वाले तरीके से, तो उत्तर तो निकलता ही, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24, मासा दिया है और लासा बराबर दिया 253 गुणे आर, तो आर का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि हम लासा ही लेकर के चले, लासा, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल, दो संख्या हमारी यहाँ पर है 253 गुणे 440 बटे इनका मासा, यानी कि 11। अब इसको काट दें, 11 कम 11, 11 ठीक 44, 40 आया। अब 40 की हम यहाँ पर, ठीक है, 253 गुणे 40 आ गया, और लासा जो है, लासा की जगह पर लासा लिख दे। लासा हमारा कितना था, 253 गुणे आर, और यहाँ पर हमारा क्या निकला है बराबर उत्तर, 253 गुणे 40। तो हम अगर तुलना करें तो देखेंगे 253 अपनी जगह है, आर का मान यहाँ पर आ रहा है 40, तो आर की जगह पर 40 हो गया। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25, मौसा दिया है, लासा दिया है, एक संख्या दी है, तो दूसरी संख्या याद करनी। तो वही हो जाएगा, यहाँ पर लासा मासा की गुणा करके दूसरी संख्या से पहली संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 113 गुणे 56,952 बटे 904, ये हमारी संख्या होगी। अब यहाँ काटने में निर्भर करेगा कितना समय लग रहा है, और कम है कि ज़्यादा। अब हम सबसे पहले देखें तो 4 है और 2 है, तो यानी कि इन्हीं को हम काटें, 2 से भाग करें इसको, तो 904 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, 1 बच्चा 10, 2 दूनी 4, 452 आएगा। और 56,952 को हम काटेंगे, 4 2 16 14 2 12,
तो 28,476। फिर अगर हम 2 से काटें तो 14,238 आ जाएगा ऊपर, और नीचे काट देंगे 226। अब 113 का 2 गुना है, तो 113 कम 113, 113 दूना 226, 2 आया, 2 से फिर से इसको हम काट देंगे 14,238 को, तो आ जाएगा हमारा 711। तो हमारी ये दूसरी संख्या आ गई 711। तो यहाँ पर हमारा समय बचेगा। फिर अगला है, जांच कीजिए क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 32 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा गणित में होता यह है कि जब हम प्रश्न पढ़ लेंगे तो प्रश्न पढ़ करके हमको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारे दिमाग में प्रश्न होना चाहिए। 32 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब शून्य तभी बनेगा जब 5 और 2 की गुणा होती है, 5 दूनी 10। तो यानी कि अगर कोई गिनती है उसमें हमारा 5 और 2 दोनों शामिल हैं, तब वो 10 आएगा, यानी कि आखिरी में शून्य आया। अब 32 की घात n है, हम 32 के यहाँ पर टुकड़े देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 की घात 5 और इसकी घात n। यानी हम यहाँ पर गिनती में देख रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 गिनती है, आधार 5 मिसिंग, 5 नहीं है, तो केवल 2 से 0 बन नहीं सकता है। अगर यहाँ पर हमारा 5 भी होता, इस तरह से 2 गुणे 5 ऐसा कुछ होता कि घात 5 और n होती, तो हमारा यहाँ पर 0 आता, लेकिन हमारा सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है इसमें शून्य नहीं हो सकता, यही यहाँ पर हम भाषा लिखेंगे। अब इसका दूसरा तरीका हम देखें। हम n के मान रखें, n का मान 1 रखें अगर, तो इकाई अंक अगर हम देखें तो इकाई अंक हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, 2 की घात 1 यानी कि 2। अगर n का मान 2 रखें तो इकाई अंक 2 की घात 2 यानी 4। n का मान 3 रखें तो इकाई अंक 2 की घात 3 मतलब 8। n का मान 4 रखें अगर तो इकाई अंक बनेगा हमारा 16 यानी कि 6। 5 रखें अगर तो इकाई अंक बनेगा हमारा 32 यानी कि 2, फिर से आ गया। अब देखेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 फिर से हमारा रिपीट हो गया, दोहराव हो गया। अगर 6 रखें तो 64 यानी कि इकाई अंक आ गया 4। अब हमारा रिपीट होना शुरू हो गया, पुनरावृत्ति। अगला अंक आएगा 8 यानी कि 0 यहाँ पर नहीं है, तो इससे भी सिद्ध हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। अगला हम देखेंगे, एक आयताकार मैदान दिया हुआ है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है, लंबाई दी है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा, चौड़ाई दी है। एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या। अब यहाँ पर हम देखें कि मासा जो है वो उससे छोटी संख्या होती है, यानी कि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लें और फिर इनका महत्तम निकालेंगे, वही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर। अब हम देखें 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो इसको हम बदल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 1320 सेंटीमीटर। और आयताकार मैदान है तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लें, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1872 गुणे 1320 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें इसकी गुणा नहीं करनी है। क्यों नहीं गुणा करनी है? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ नहीं रहा है। जब क्षेत्रफल पूछ नहीं रहा है तो इनकी गुणा करने में हमारा समय पहुँच जाएगा, तो इनकी गुणा नहीं करनी। अब हमें क्या करना है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है तो इनका हम मौसा निकाल लेंगे।
1872 से 1872 नहीं, छोटी संख्या से 1320 से 1872 को भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी। 1320, यहाँ पर हमारा बचेगा 552। फिर इससे 1320 को भाग करेंगे तो हमारी दो बार भाग जाएगी। दो बार भाग गई, यहाँ पर हमारा बचेगा 216। फिर इससे 552 को भाग करेंगे, दो बार भाग जाएगी, 432। और हमारा शेष बचेगा यहाँ पर 120। 120 से 216 को भाग करेंगे, एक बार जाएगी, हमारा बचेगा यहाँ पर 96। 96 से 120 को भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी, हमारा यहाँ पर बचेगा 24। और 24 से जब 96 को भाग करेंगे तो चार बार भाग चली गई, 24 चौको 96। तो यानी कि 24 हमारा यहाँ पर मासा आया। अब जो मासा है यही यहाँ पर एक टाइल की भुजा है। तो यानी कि जो टाइल है उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 24 गुणे 24 टाइल का क्षेत्रफल हो गया। अब एक टाइल के क्षेत्रफल से कुल क्षेत्रफल को भाग कर दे तो वही हमारी यहाँ पर संख्या आ जाएगी। तो कुल क्षेत्रफल हमारा कितना था? तो कुल क्षेत्रफल हमारा 1872 लंबाई थी गुणे 1320 चौड़ाई बटे में 24 गुणे 24। अब अगर हम इसको ऊपर गुणा कर लेते 1872 और 1320 और नीचे गुणा करते तो गुणा में समय भी लगता और आखिरी में हमको काटना था, उसमें समय बहुत लग जाता। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे और हल करके हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो समय बचाने के लिए हम थोड़ी बड़ी संख्या से भी जो है इसको हल कर सकते हैं, काट सकते हैं। 8 से इसको काट देते हैं, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 5 बचे, 8 छंग 48, 4 बचे 40, 165। तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 बचे 15, 55 आया। और 24 से देखें 1872, तो इसको भी 8 से काट दें, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 बचे 27 हो गए, 8 तिया 24, 3 बचे 32 हो गए, 8 चौको 32, 234 आया। 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 बचे 24, 3 अट्ठे 24, यानी 78 और 55। तो इनकी गुणा कर देंगे तो गुणा करने से हमारा उत्तर आ जाएगा 4200 रुपये। इतनी टाइल्स हमारी लगेंगी। तो हमको समय बचाने के लिए भी ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे हम तरीके अपनाएंगे तो इससे हमारा समय बचेगा। फिर अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। कह रहा सिद्ध करो कि 42 और 65 सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनका आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 42 को अगर हम देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये इसके टुकड़े हो गए। और 65 को अगर हम देखेंगे तो 5 और 13, तो 5 गुणे 13। तो दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ऊपर में 2 3 7 है उससे गुणनखंड, यहाँ पर 5 और 13 है, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए ये कहलाएंगी हमारी सहअभाज्य संख्याएं। यही कारण हम लिख देंगे। फिर अगला है दो संख्याओं 12 42 के लासा को 10m+4 के रूप में व्यक्त करते हैं तो m का मान। तो 12 42 का यहाँ पर हम लासा निकाल लें और बराबर 10m+4 कर दें।
तो 12,42, इसको हम काट दें, 2×12। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बड़ी संख्या से काटेंगे तो कभी कभी थोड़ा सा जो है उत्तर गलत हो सकता है यहाँ पर, इसलिए छोटी संख्या से यहाँ पर हम हल करेंगे। फिर 2 से हम काटेंगे 21, फिर 3 से, फिर 7 से, तो हमारा आ जाएगा 2×2×3×7। अब इधर चूँकि 10m+4 था तो इसको हल करने के लिए हमें यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। तो इनकी गुणा कर लेंगे, 2 4 3 12 7 84 आया। और 84 हम बराबर कर देंगे 10m+4 बराबर 84, तो 4 उधर माइनस में चला जाएगा, 10m बराबर 84 - 4, तो 10m बराबर 80, तो m बराबर 80/10 यानी कि 8 आ जाएगा। तो m का मान हो गया हमारा 8। फिर अगला प्रश्न, संख्या 210 और 55 के मासा को इस रूप में व्यक्त करें तो x का मान। तो वही है यहाँ पर 210 और 55 का मासा निकाल लें। यहाँ पर 55 से 210 को भाग करेंगे तो हमारा चला जाएगा 3 बार, 165 घटा देंगे, हमारा आएगा 45। फिर से 55 को हम भाग करेंगे 1 बार, बचेगा 10, 10 से हम 45 को भाग करेंगे 4 बार, अच्छा 5 से 10 को भाग करेंगे तो लास्ट में हमारा पूरा चला गया। तो यानी कि जो 5 है हमारा यही मासा हो गया। अब 210 गुणे 5 - 55x को हम 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 210 गुणे 5 - 55x बराबर 5। 210 और 5 की गुणा कर लेंगे, -55x बराबर 5। 5 पक्षांतर होकर आएगा तो 5 इधर ले आए, 55x उधर ले जाएं, तो 1050 - 5 बराबर 55x। तो इसको घटा देंगे तो 1045 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 1045/55। इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर 19 उत्तर आ जाएगा, ये x का मान हो गया। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतया भाज्य है। अब यहाँ पर देखो न्यूनतम संख्या है जो भाज्य है, यानी कि जिसको भाग हो जाए, 1 से भी भाग हो जाए, 2 से भी हो जाए, 3 से भी, तो जाहिर सी बात है वो संख्या इन सबसे बड़ी होगी तो इसका मतलब वो लघुत्तम है। तो हमें क्या करना है, 1 से 10 तक की संख्याओं को लिख करके उनका लघुत्तम निकाल लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका हम लासा निकालें तो सबसे पहले तो 2 से काटें तो 1 1, और बाकी संख्याएं ऐसे और काटेंगे तो 3 ऐसे ही, 4 की जगह 2 आ जाएगा, 5 6 की जगह 3 आ जाएगा, 7 8 की जगह 4 आ जाएगा, 9 10 की जगह 5 आ जाएगा। फिर हम 2 से काटें तो 1 1, 3 की जगह 3 ही रहा, अब फिर 2 की जगह 1 आ गया, 5 की जगह 5 ही रहा, 3 7, 4 की जगह 2 आ गया, 9 5। एक बार और 2 से कटेगा, 1 1 3 1 5 3 7, अब 2 जगह 1 आ जाएगा, 9 5। अब ये सब अभाज्य हैं। अब 3 से काटेंगे तो 1 1 1 1, 5 बचेगा, फिर 1 7 1 3 5। फिर हमारा 3 से कटेगा तो 1 1 1 1 5 1 7 1 1
5, फिर हमारा ये 5 से कटेगा और अगली बार में 7 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 और अगली बार में सब 7 से काटेंगे तो सबका 1 1 1 1 1 आ जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर लासा इसका देखें अगर तो क्या क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। गुणा करने का तरीका वही कि ये 2 और ये 5, इनकी अगर हम गुणा करते हैं 10 आया, यानी कि इनको गुणा में शामिल नहीं करेंगे। बाकी जो 2 2 3 3 और 7 आया है इनको हम गुणा कर देंगे तो इनकी गुणा आ जाएगी 252 और 2 और 5 की गुणा 10 थी तो उसका एक जीरो लगा देंगे तो 2520 ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 99 को भाग देने पर शेषफल 5 और 8 हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग दें, यानी कि वो संख्या 31 और 99 से छोटी होगी तभी उस संख्या से भाग हो पाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर मासा निकालना है। अब शेष बच रहा है तो इसका तरीका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 31 से 5 घटा लें पहले ही और 99 से 8 घटा लें हम पहले ही यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारा 26 और 91 और 26 91 का हम मासा निकाल लें। 26 से 91 को भाग देंगे 3 बार जाएगी 78, 13 बचेगा, 13 से 26 को भाग दे देंगे तो 2 बार चली गई, यानी कि इनका मासा जो है हमारा 13 हुआ। तो 13 जो है यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 70 को विभाजित करने पर 8 और 5 शेषफल हो। ये भी इसी तरह से है, 125 से 8 घटा दें, 70 से 5 घटा दें तो हमारा जो उत्तर आएगा 117 और 65, इनका हम लासा यहाँ पर मासा जो है निकाल लें। तो 65 से 117 को भाग कर दें तो 65 बचेगा हमारा शेष 52, 52 से 65 को भाग कर दें, फिर से एक बार जाएगा बचेगा 13 और 13 से 52 को भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा पूरा, यानी हमारा 13 ही उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर हो गया यहाँ पर 13 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है। फिर अगला है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इनको भाग दें हम और प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, यानी कि 7 7 घटा लेना है। 260 से 7 माइनस करें, 720 से 7 माइनस करें, 1410 से 7 माइनस करें, तीनों से 7 माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर 253, 713, 1403 और इन्हीं का यहाँ पर हमें मासा निकालना है। 253 से हम तो इनका जब हम मासा निकालेंगे तो हमारा मासा फाइनल लास्ट में जो है 23 आ जाएगा। हम इसको निकाल सकते हैं इसी तरीके से। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 20 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर 8 शेष बचे। अब उस संख्या को भाग हो जाएगी यहाँ पर 12 से भी, 20 से भी, 24 से भी, जाहिर सी बात है कि वो संख्या इनसे बड़ी होगी, यानी कि इनका लासा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 12 20 और 24 का लासा निकालेंगे और फिर जो यहाँ पर शेष बचता है तो शेष तभी बचेगा जब वो संख्या 8 ज़्यादा होगी। तो इनका हम जब लासा निकालेंगे यहाँ पर तो इनका जो लासा आएगा 120 आएगा। अब 120 में अगर हम 12 20 और 24 से भाग देते हैं पूरी भाग हो जाएगी और 8 शेष बचना है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, 120 से 8 ज़्यादा यानी 128। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि जब हम 12 से 128 को भाग देंगे तो 12 धामन 120, 8 शेष बचेगा। 20 से भी भाग देंगे तो 20 छक्का 120, 8 शेष बचेगा। इसी तरह से 24 से भी जब भाग देंगे 128 को तो 8 शेष बच रहा है, यानी हमारा ये सही है।
और फिर इसका आखिरी सवाल, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 35, 45, 55 से विभाजित करने पर शेषफल 18, 28 और 38 हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम 35, 45 और 55 इनका लासा निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पर लासा आएगा 3465। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है ये। अब 35 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, यानी कि 35 माइनस 18। 45 से भाग देने पर 28 शेष बचता है, यानी 45 माइनस 28। और 55 से 38 बचता है, यानी 55 माइनस 38। तीनों का हम अंतर यहाँ पर देख लेंगे कि कितना कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो अंतर यहाँ पर 17, 17, 17 आ रहा है। तो 17 यहाँ पर हमारा शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये संख्या 17 हमारी ज़्यादा है, तो हम 3465 से 17 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3448। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। और इस तरह से पहली प्रश्नावली ख़त्म हुई। फिर अगली मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, और इससे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जिससे समय बचा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।